साथियों नमस्कार। मां शारदे एकेडमी जलालाबाद में आप सबका स्वागत है। और हम आज आपके लिए आगामी टेट परीक्षा 2026 को देखते हुए आज हम आपके लिए हिंदी विषय से हिंदी का पहला टॉपिक वर्णमाला से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे संबंधित हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और एक विनम्र निवेदन है, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे हम जो आपके लिए जो वीडियो बनाएं, जो विषय संबंधित वीडियो बनाएं वो आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला से प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णमाला क्या है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ये दो तीन बार क्वेश्चन आया है, बस यही पूछा गया है कि वर्णमाला क्या है या वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन बन जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो यहाँ पर दो प्रकार से बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर, अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? ध्वनि। क्वेश्चन देखो, संभल के देखना, इसको बहुत धीरे से पूछ लेते हैं। हम लोगों को वही रटा पड़ा होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन इस चीज को जरूर देखना कि अगर आपसे पूछें भाषा की उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, तो आप लोग क्या कहेंगे? ध्वनि। अब लेखन के आधार पर अगर आपसे पूछे, लेखन के आधार पर, तो क्या हो जाएगा आपका? वर्ण। क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं कि लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है, और उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो ध्वनि है। आप लोग इसके साथ लेते चलें या कॉपी अपना लेके बैठे और इसको लिखते चलें। क्वेश्चन हम वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आएंगे और सरल भाषा में पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं वर्ण। अब वर्णों की बात करेंगे तो वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो वर्ण भाई दो प्रकार के हैं। इधर हो गया आपका स्वर और इधर हो गया आपका व्यंजन, ठीक। वर्णों की अगर बात करें तो वर्ण कितने प्रकार के, पहला क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। वर्ण कितने प्रकार के? तो वर्ण दो प्रकार के हैं, एक आपका स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है। व्यंजन की संख्या अगर पूछ दे आपसे तो 33 है। अब कैसे 33 हैं और कैसे 11 हैं ये भी देख लें। अब देखो स्वर, स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ठीक है, और दूसरे हैं दीर्घ स्वर, ठीक। ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलते हैं मूल स्वर, इनको क्या दूसरी भाषा में बोलते हैं? मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 7। तो 7 और 4 कितने हो गए? 11 हो गए।
अब इधर आएंगे व्यंजन। व्यंजन देख लीजिए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या कितनी है 25। फिर आएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या है 4। और फिर ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है 4। ठीक है, अब देखो 25 और कितने हो गए 33। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मूल स्वर कितने हैं, तो आप लोग इनको मूल स्वर मूल व्यंजन, क्या मूल व्यंजन, ठीक है, मूल व्यंजन कितने हैं 33। इधर आपसे बात करी जाए मूल स्वर तो कितने हैं 4। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और इधर देखिए, इसमें एक और भाग आता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है, इसमें 3 गुना समय लगता है, इनको बोलने में 3 गुना समय लगता है। ठीक है, ये मोस्टली जो है दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने पर काम आते हैं या मंत्र उच्चारण करने पर काम आते हैं। ठीक है, इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसमें केवल इतना याद रखिए, स्वर के कितने भेद हो गए, स्वर के भाई 3 भेद हो गए, ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया और प्लुत हो गया। व्यंजन में व्यंजन आपके मूल व्यंजन कितने हो गए 33, 25 इसमें स्पर्श हो गए, 4 अंतस्थ हो गए और 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक है, अब इनको अंदर देखते हैं थोड़ा। अब देखिए पहला क्वेश्चन बनता है क्या, पहला क्वेश्चन बनेगा मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से हैं 4 हैं कौन कौन से ये भी देख लेंगे। छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और ऋ हो गया, ये आपके हो गए मूल स्वर। ठीक है, फिर आपके दीर्घ स्वर अभी हमने पढ़े थे, तो दीर्घ स्वर में देख लेंगे भाई कौन कौन से आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बना देते हैं। दीर्घ स्वर हमारे कितने हो गए 7 हो गए। बड़ा आ आएगा, इसमें बड़ी ई आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ए आएगा, ऐ आएगा, ओ और औ। ठीक है, ओ और औ आएंगे। ठीक, तो यहां से देखते हुए चलेंगे, जो क्वेश्चन छपते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता मूल स्वर क्या है। क्वेश्चन घुमा के रख देते हैं और ऑप्शन रख देते हैं, हमें जब पता ही नहीं होता तो हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि स्वर कितने हैं या स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप लोग याद रखिए स्वरों की संख्या है तो 11 है। ठीक है, और आपसे एक चीज और पूछ दे कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं। देखो क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछते हैं लोग। उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने हैं, तो 10 हैं। उच्चारण की दृष्टि से कितने हो गए सर 10 हो गए। और लेखन के आधार पर अगर पूछ ले, लेखन के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं, तो भैया 13 हैं। कितने हैं 13, क्योंकि इसमें अयोगवा जुड़ जाते हैं। अंग आह जो अयोगवा है ये, जैसे कि ये मूल स्वर हो गए 4, दीर्घ स्वर हो गए 7, और फिर यहाँ पे ये अयोगवा हो गए, यहीं पे सॉरी यहाँ पर आते हैं अयोगवा, जिनकी संख्या कितनी हो अयोगवा, जिनकी संख्या है 2। कौन कौन से हो गए आपके, अंग हो गया और आहा हो गया। ये इनका प्रयोग लेखन पर होता है। ठीक है, तो लेखन के आधार पर अगर आपसे स्वर पूछ लें तो 13 हो गए, मूल स्वर पूछ लें तो 4 हो गए, दीर्घ स्वर पूछे तो 7 हो गए, अगर स्वरों की संख्या करके क्वेश्चन पूछ ले तो 11 हो गए। ठीक है, और उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने हैं 10 हो गए, लेखन के हिसाब से 13 हो गए। चलिए इसको भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए इसकी चिंता मत करना, कंटेंट समझ में आ जाए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर दूसरा अगला क्वेश्चन करें आपसे कि उच्चारण के आधार पर, ठीक है, व्यंजन कितने हैं, ये भी आप देखते चलिए। उच्चारण के आधार पर व्यंजन, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35। कितनी है? 35। अब लेखन के आधार पर अगला क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि लेखन के आधार पर व्यंजन, लेखन के आधार पर व्यंजन, ये भी 35 हो गए। ठीक, और प्लस 4 इसमें संयुक्त स्वर जुड़ जाएंगे, 4 संयुक्त स्वर जुड़ जाएंगे, ओ सॉरी संयुक्त व्यंजन। ठीक है, 35 ये हो गए आपके। ठीक है, और 4 इसमें जुड़ जाएंगे संयुक्त व्यंजन। तो ये आपके हैं वर्णमाला के क्वेश्चन जो परीक्षा में आपके बन सकते हैं। जैसे मूल स्वर पूछ लें तो 4 हो गए। ठीक, दीर्घ स्वर अगर पूछ लें तो 7 हो गए। स्वर अगर मिला के पूछे तो 11 हो गए। लेखन के आधार पर स्वर पूछे तो 10, वो मौखिक के हिसाब से 10, और लेखन के आधार पर अगर पूछ ले तो 13। इसी तरीके से व्यंजन उच्चारण के हिसाब से 35 हो गए, और लेखन के हिसाब से 35 ये 4 और जुड़ जाएंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो ये आपके ये हो गए आपके। अब देखो यहाँ पर व्यंजन के भेद हैं, वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर बाकी क्लास आगे कल देखेंगे। व्यंजन के भेद आ जाए। ठीक है, व्यंजन के भेद पढ़ लो। क्वेश्चन यहीं से टपकते हैं, थोड़ा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कैसे देखो, स्पर्श व्यंजन अगर आपसे पूछे, बहुत सिंपल पूछा गया है। स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या कितनी है? 25। ये का से लेकर माँ तक, ये हम आपको कल बताएंगे। उच्चारण स्थान जब एक बार पढ़ाएंगे आपको, तब यहाँ से आपको एक बार फिर रिकॉल करा देंगे। ठीक है, फिर हो गया आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। या, रा, ला, वा। ठीक है, ये या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। फिर आपके हो गए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऊष्मा देते हैं। ठीक है, तो ये इनका भी आपको सब बताएंगे, इनका उच्चारण स्थान भी आपको बताएंगे। इनको आप जब बोल के देखें और ऐसे हाथ लगा लें, अब जब इनको बोलेंगे तो इसमें ऊष्मा निकलेगी, सबसे अच्छी पहचान है। आप बोलिए, देखिए आराम से गर्म वायु निकलेगी, तो इससे पता चल जाता है ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो आज का पहली क्लास होने के नाते हम ज़्यादा क्लास आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमें उम्मीद है ये कंटेंट हमारे अच्छे लगे होंगे आपको। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय। नमस्कार।